इस वीडियो में अभी हम ट्रेसेस इस टॉपिक से एग्जाम में आया हुआ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 4 चेक कर लो। क्वेश्चन में दिया है डिटरमाइन द फोर्सेस इन द मेंबर्स एडी बीडी एंड बीसी फॉर द ट्रस लोडेड एंड सपोर्टेड एज शोन इन फिगर 3A। उन्होंने फिगर ऊपर दिया हुआ है। देखो डायग्राम आपको इस तरीके से दिया हुआ है। हमें इस ट्रस के अंदर फोर्सेस इन मेंबर एडी बीडी और बीसी ढूंढने होंगे। ठीक है, ट्रस्ट में फोर्सेस इन मेंबर फाइंड आउट करने के लिए अपने पास दो मेथड होती है। फर्स्ट मेथड होती है जॉइंट मेथड और दूसरी मेथड का नाम है सेक्शन मेथड। सेक्शन मेथड में क्या करना होता है, जो तीन अननोन फोर्स मेंबर होते हैं उन्हीं में से हमें एक सेक्शन ड्रॉ करना होता है और उसके बाद जो दो हाफ बनेंगे लेफ्ट साइड और राइट साइड, दोनों में से एक हाफ कंसिडर कर कर हमें उसके ऊपर कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई कर कर जो अननोन फोर्स मेंबर थे उसे फाइंड आउट करना होता है। तो हम लोग इस क्वेश्चन के अंदर सेक्शन मेथड यूज़ कर कर फोर्सेस मेंबर एडी बीडी और बीसी फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, लेकिन बिफोर दैट हमें क्या करना होगा, इस ट्रस के अंदर जो भी सपोर्ट रिएक्शन दिख रहे हैं उन्हें फाइंड आउट कर लेना होगा। यहाँ पर देखो जॉइंट ए के ऊपर हिंज सपोर्ट होने के कारण वहाँ पर दो सपोर्ट रिएक्शन होगी, एक एच ए होगा एक दूसरा वी ए होगा। एच ए यानी कि हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट पॉइंट ए और वी ए यानी कि वर्टिकल रिएक्शन एट पॉइंट ए। ठीक है, जॉइंट सी पर सपोर्ट रिएक्शन होगा, रोलर सपोर्ट होगा। ठीक है, जॉइंट सी पर रोलर सपोर्ट दिख रहा है, इसका मतलब उसके ऊपर एक ही सपोर्ट रिएक्शन आएगा जिसे हम लोग आरसी से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर इंक्लिनेशन क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं था वो, लेकिन एक्चुअल में 20 डिग्री था। ठीक है, तो देखो उस सपोर्ट रिएक्शन एट पॉइंट सी पर इंक्लिनेशन कितना मिलेगा, अगर यहाँ से एंगल थीटा यानी कि 20 है, अगर हम लोग उसको एक्सटेंड करेंगे यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा रख देंगे तो ये कितना हो जाएगा 20। और सपोर्ट रिएक्शन एट पॉइंट सी वो कैसे रहेगा, हमेशा इंक्लाइन प्लेन को परपेंडिकुलर होगा, तो ये कितना होगा 90, तो अंदर का एंगल कितना होगा 70 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यानी कि रिएक्शन एट पॉइंट सी कितना मिलेगा हमें 70 डिग्री मिलेगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस या फिर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ट्रस के कोई भी प्रॉब्लम में जब हमें अननोन फोर्स मेंबर की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, सबसे पहला काम क्या करना होता है, हमें सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट कर लेने होते हैं। और उसके भी पहले सपोर्ट रिएक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करने से पहले हमें क्या करना होगा, जो भी मेंबर आपको दिख रहे हैं ट्रस के अंदर उन सबका इंक्लिनेशन निकालना होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। ठीक है, या फिर आप लोग ग्राउंड कह सकते हो। तो इसका मतलब इस डायग्राम के अंदर हमें क्या करना होगा, ये जो एडी मेंबर दिख रहा है ना उसका इंक्लिनेशन निकालना होगा ग्राउंड के साथ या फिर एसी के साथ। और सिमिलरली हमें ये जो सीडी मेंबर दिख रहा है उसका भी इंक्लिनेशन निकालना होगा एसी के साथ। देखो तो यहाँ पर आपको बीडी कितना दिख रहा है 1.5 और ये ए बी कितना दिख रहा है 2। ठीक है, तो ये 1.5/2 ये करने पर यानी कि tan 1.5/2 करने पर हमें ये अंदर वाला एंगल मिल जाएगा। ठीक है, सिमिलरली ये डायग्राम आपको सिमेट्रिकल दिख रहा है तो सी डी का भी इंक्लिनेशन उतना ही होगा, कितना tan ऑफ 1.5/2। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए मुझे इस डायग्राम को फिर से एक बार बनाना होगा, तो उस डायग्राम को मैंने यहाँ पर नीचे दूसरे पेज पे ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया था। जो इस डायग्राम के अंदर हम लोग चेंजेस करेंगे वो मैं चेंजेस यहाँ पर ब्लू पेन से ड्रॉ करूँगा। यहाँ पर देखो मुझे जॉइंट ए के ऊपर दो सपोर्ट रिएक्शन दिखाने होंगे। ये एच ए होगा टूवर्ड्स द पॉइंट ए, तो यहाँ पर मैं ये एच ए दिखाऊंगा टूवर्ड्स पॉइंट ए दिखाया। ठीक है, ये मेरा हो गया ये एच ए रिएक्शन और टूवर्ड्स पॉइंट ए हम लोग वर्टिकल रिएक्शन भी दिखा देंगे। ठीक है, ये मैंने वी ए लिखा। अगर हम लोग इस इंक्लाइन प्लेन को थोड़ा सा पीछे एक्सटेंड कर देंगे और ये इंक्लिनेशन आपको कितना दिया था 20 डिग्री दिया था। ठीक है, क्वेश्चन में नहीं था लेकिन वो एक्चुअल में 20 था, उन्होंने देना भूल गए लोग। ठीक है, ये थीटा फिर हम लोग 20 डिग्री कंसिडर कर रहे हैं। उसको यहाँ से अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूंगा ये कितना रहेगा 20। रोलर रिएक्शन हमेशा कैसे होता है, उसके इंक्लाइन प्लेन को परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ से क्या रहेगा एक 90 डिग्री आ जाएगा, यहाँ से परपेंडिकुलर होता है तो। ठीक है, तो वो हम लोग इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। ये रिएक्शन एट पॉइंट सी हो जाएगा तो उसे मेंशन कर देंगे रिएक्शन एट पॉइंट सी। इधर ये रोलर दिखाने चाहिए थे, रोलर के मैंने पहिए अभी ड्रॉ कर दिए। ठीक है, ये रोलर सपोर्ट था, रोलर सपोर्ट था। इधर से अगर एंगल 20 है इधर 90 है तो ये कितना होगा अंदर का 70 होगा, वो 75 साइड में लिख लेता हूँ। ठीक है, 70 डिग्री हमने साइड में लिखा। 70 ये क्या है, 70 डिग्री क्या है, रिएक्शन एट पॉइंट सी का इंक्लिनेशन है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड के साथ। इसके बाद हमें इसी डायग्राम के अंदर कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यूज़ करनी होगी, तो हम लोग आगे क्या लिखेंगे, लेट लिखा मैंने समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होती है, समेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, समेशन एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0 और मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, ये तीन कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम होती है, उनमें से हम लोग पहली कंडीशन यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कौन से आए इस डायग्राम के अंदर, वो हम लोग सब कुछ ऐड कर देंगे और इक्वल टू 0 लिखेंगे। तो ये +3 अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन दिख रहा है तो उसे क्या लेना होगा, प्लस लेना होगा। ठीक है, ये +3 लिखा, प्लस ये एच ए भी अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जा रहा है तो उसका नेचर प्लस लिया। ठीक है, तो ये एच ए हो गया, +3 हो गया। उसके बाद आर सी इज एक्टिंग इन सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स कंपोनेंट होता है नेगेटिव, इसके कारण ये माइनस लिखा, आर सी लिखना होगा। आर सी का हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिखना है तो उसके साइड में हमें कॉस लिखना होगा। और
आरसी के रिएक्शन ने एक्स के साथ कितना डिग्री का एंगल बनाया हुआ है वो हमें साइड में लिखना है कॉस के साथ। वो एंगल कितना होगा 70, तो इधर कितना लिख देंगे 70, ठीक है, इक्वल टू कितना होगा 0 होगा। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस प्लस 3 को हम लोग इक्वल टू के आगे रख देंगे, लेफ्ट साइड में क्या रहेगा ये एच ए माइनस आर सी, इधर होगा ये कॉस 70 और इक्वल टू के आगे जाएगा 3, तो वो हमें लिखना होगा -3, ये हो गया नंबर 1, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एंड लिखा, एंड समेशन एफ वाई इज इक्वल टू मैं 0 कर दूंगा, ठीक है, यानी कि जितने भी वर्टिकल फोर्सेस होंगे उन सबको हमें एडिशन कर देना होगा। तो वी ए एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड, तो उसका नेचर होगा प्लस, तो प्लस वी ए लिखा। ये 4 किलो न्यूटन एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, तो उसे कैसे लिखोगे आप लोग, माइनस लिखोगे। इस 3 किलो न्यूटन के लिए वर्टिकल कंपोनेंट नहीं आएगा। आर सी इज एक्टिंग इन सेकेंड क्वाड्रेंट में वर्टिकल कंपोनेंट प्लस होता है, तो हम लोग इधर क्या लिखेंगे, प्लस आर सी का वर्टिकल कंपोनेंट लिख रहे तो इसके साथ हमें साइन लिखना होगा। और आर सी इस रिएक्शन ने कितने इंक्लिनेशन बनाया था, हॉरिजॉन्टल के साथ 70 का, तो इधर साइन 70 लिखना है, ठीक है। इज इक्वल टू कितना होगा, देखो ये वर्टिकल था, ये वर्टिकल था, ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट लिया, इसका तो वर्टिकल कंपोनेंट नहीं आएगा, तो ये इक्वल टू कर हमें आगे लिख देना है 0, ठीक है। इस -4 को इक्वल टू के आगे रखने पर वो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, ये वी ए प्लस आर सी, यहाँ पर साइड में रहेगा साइन 70, -4 इक्वल टू के आगे रखने पर ये +4, ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इसके बाद हमें तीसरी कंडीशनल इक्विलिब्रियम यूज़ करनी होगी, दैट इज, एंड लिखा, समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट पॉइंट ए ले लेते, इक्वल टू कितना होगा 0 होगा, ठीक है। देखो यहाँ पर एच ए ये फोर्स अबाउट पॉइंट ए से जा रहा है, तो यानी कि उसका मोमेंट 0 हो जाएगा। वी ए ये फोर्स भी मोमेंट पॉइंट ए से जा रहा है, तो उसका भी मोमेंट 0 हो जाएगा, ठीक है। 4 किलो न्यूटन का फोर्स अबाउट पॉइंट ए कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा, तो हम लोग उसका नेचर कैसे लेंगे, प्लस लेंगे। मोमेंट ये कंसेप्ट जब हम लोगों ने कोऑर्डिनेट फोर्सेस इस टॉपिक में लर्न किया था, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था क्लॉकवाइज मोमेंट में प्लस कंसिडर करूँगा, ठीक है। तो ये 4 किलो न्यूटन अबाउट पॉइंट ए घूमेगा राइट साइड, क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो वो उसका नेचर हम लोग प्लस लेंगे। और मोमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 इंटू 2, 2 ही क्या है, डिस्टेंस है किसका, 4 किलो न्यूटन के फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन का पॉइंट ए से। तो फोर्स की मोमेंट वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 किलोमीटर इस फोर्स के लिए 4 इंटू 2, क्लॉकवाइज क्यों, क्योंकि वो पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि वो क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसके कारण। तो हमें आगे नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखना होगा, इसके नीचे 4 इंटू 2 लिखना होगा, ठीक है, ये लिखा। सिमिलरली फॉर 3 किलो न्यूटन फोर्स, देखो 3 किलो न्यूटन का फोर्स अबाउट पॉइंट ए कैसे घूमेगा, अपोर्ट पॉइंट है यानी कि एक ही तरफ ही घुमाना है, तो 3 किलोमीटर का फोर्स अपोर्ट पॉइंट है कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा। और 3 किलोमीटर इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन की वैल्यू ए से कितनी हो रही है, 1.5, तो आगे हमें क्या लिखना होगा, +3 इंटू 1.5 लिख देना है, ठीक है। उसके बाद अभी देखो आर सी यहाँ पर एक्ट कर रहा है, आर सी यानी कि रिएक्शन एट पॉइंट से यहाँ पे एक्ट कर रहा है, इसका वर्टिकल कंपोनेंट इसी पॉइंट से ऊपर की तरफ जाएगा इस तरीके से, और इसकी वैल्यू क्या होगी, आर सी साइन 70 ये होगी, ठीक है। और इसका एक्स कंपोनेंट इसी पॉइंट से लेफ्ट साइड जाएगा, इसका एक्स कंपोनेंट पॉइंट ए से ही पास हो रहा है, तो उसका मोमेंट नहीं आएगा, लेकिन आरसी का वर्टिकल रिएक्शन इधर से उल्टा घूमेगा ए की तरफ, कैसा, ऐसा उल्टा घूमेगा ना, ए की तरफ घूमना चाहिए, तो उल्टा घूमेगा मतलब हमें उसको माइनस साइन देना होगा। वर्टिकल कंपोनेंट कितना है आरसी रिएक्शन का, आरसी साइन 70 था, और उसका डिस्टेंस कितना हो रहा है पॉइंट ए से 4, देखो यहाँ तक का 2 और उसके आगे का 2, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 4 होगा, ठीक है। तो सारे फोर्सेस हम लोगों ने कंसिडर किए हैं, जिनका मोमेंट हमने निकाला है अबाउट पॉइंट है, वो कितना रहेगा, इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से हम लोग माइनस आर सी साइन 70 इंटू 4 को इक्वल टू के आगे रख देंगे, और लेफ्ट साइड में जो नंबर आ रहा है उसे लिख देंगे, 4 टू 8, 8 प्लस ये 4.5 कितना हो जाएगा, 12.5 हो जाएगा, इक्वल टू के आगे हमें लिखना होगा 4 को आगे लिख लेते हैं, ये 4 लिखा, साइड में ये इंटू साइन 70 कर देता हूँ, ठीक है। साइन 70 करने के बाद साइड में ये आर सी कर देता हूँ, ये लास्ट में आर सी लिखा हुआ है, ये मल्टीपल किया हुआ था, ठीक है, ये मल्टीपल किया हुआ था, लास्ट में आर सी लिखा है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 4 साइन 70 को हम लोग डिनोमीटर में लेके आएंगे, ये 12.5 अपॉन 4 साइन 70 लिखा, इक्वल टू के आगे क्या रहेगा, यहाँ पर आर सी रहेगा। तो आपको रिएक्शन एट पॉइंट सी की वैल्यू कितनी मिलेगी, 3.325 मिल रही है, जिसे हम लोग 3.33 लिख सकते हैं, ठीक है। देयरफॉर ये क्या लिखा, आर सी 3.33, यूनिट क्या लिखोगे, किलो न्यूटन, ठीक है। तो इसे हम लोग अंडरलाइन कर देंगे। इसके बाद फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 डायरेक्टली हम लोग हमें एच ए की वैल्यू लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर एच ए क्या था, एच ए माइनस आर सी साइन कॉस 70 इक्वल टू -3 था, तो हम लोग क्या करेंगे, ये माइनस वाला पार्ट इक्वल टू के आगे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, जहाँ पर हमें आर सी की वैल्यू पता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, एच ए की, ठीक है। तो डायरेक्टली हम लोग आगे मेंशन कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, ये क्या लिख रहा हूँ मैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख दूंगा, नीचे मुझे एच ए की वैल्यू आ जाएगी, डायरेक्टली उसे मैं कैलकुलेट रख कर लिख दूंगा, लास्ट में यूनिट क्या लिखूंगा मैं, किलो न्यूटन, ठीक है। एंड
आगे हम लोग मेंशन कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, वी ए रहेगा इक्वल टू, इसे भी कैलकुलेट कर लेंगे, लास्ट में यूनिट क्या रखना है हमें, किलो न्यूटन, ठीक है। तो इक्वेशन 1 चेक कर लो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, एच ए को हम लोग लेफ्ट साइड में रखेंगे, माइनस आर सी कॉस 70 वाला पार्ट आगे आ जाएगा, जिसमें आर सी की वैल्यू कितनी थी, 3.33 थी, ठीक है। तो ये डॉट 3.33 लिखा, साइड में कॉस 70 लिखना होगा, कॉस 70 लिखा, -3 कर देना हमें, ठीक है। -3 कर दिया, यहाँ से हमें इक्वल टू करने पर एच ए की वैल्यू मिल जाएगी। एच ई की वैल्यू देखो कितनी मिल रही है हमें, -1.86 मिल रही है, वो लिख देंगे। तो हमें यहाँ पर लिखना होगा एच ई का वैल्यू -1.86 लिख दिया, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 2 वी ए की जो वैल्यू आएगी वो भी हम लोग लिख देंगे। वी ए की वैल्यू हमें मिलेगी 0.87, ठीक है। तो वो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, 0.87 यूनिट रहेगा किलो न्यूटन। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें लिखना होगा, नाउ टेकिंग सेक्शन थ्रू द मेंबर्स ए डी बी डी एंड बी सी, ठीक है। तो देखो जो हम लोग सेक्शन दिखाएंगे वो मैं यहाँ पर ब्लू पेन से दिखा रहा हूँ। सेक्शन इस तरीके से ड्रॉ करना होगा हमें, डॉटेड लाइन से दिखाना होगा, ठीक है। इस तरीके से ये ब्रेक हो रहा है ट्रस्ट, ठीक है। इनमें से हम लोग फिर ये नीचे वाला पार्ट ले सकते हैं या फिर ऊपर वाला पार्ट ले सकते हैं, ये अपनी चॉइस होगी। मैं यहाँ पर ये नीचे वाला पार्ट लूँगा। जब हम लोग ऊपर वाला पार्ट लेंगे तो उसे टोटली फेंक देंगे, ठीक है, यानी कि साइड में कर देंगे, उसे हमें डायग्राम में दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो इसका मतलब इस जॉइंट डी के ऊपर आया हुआ ये 3 किलो न्यूटन का फोर्स हमें नहीं दिखाना होगा, और जॉइंट सी के ऊपर आया हुआ ये रिएक्शन एट सी भी नहीं दिखाना होगा। आगे देखो यहाँ पर हमने क्या मेंशन किया हुआ है, नाउ टेकिंग सेक्शन थ्रू मेंबर्स ए डी बी डी एंड बी सी एंड कंसिडरिंग लेफ्ट हाफ ऑफ ट्रस्ट, ठीक है। तो देखो इसका हमें फिर से एक बार डायग्राम ड्रॉ कर लेना होगा, जिसमें हम लोग सिर्फ ये लेफ्ट साइड का पार्ट कंसिडर करेंगे। देखो ये ए डी के आधे वाले लाइन में हम लोगों ने डॉट दिखाया है ना, इसका मतलब ऊपर के डॉट वाला पार्ट, ऊपर का ये पार्ट हमें फेंकना होगा। इधर भी बी डी के ऊपर का ये पार्ट फेंकना होगा। ऊपर का फेंक रहा है मतलब उसको हम लोग डायरेक्टली फेंकेंगे नहीं, दिखा देंगे, डॉटेड डॉटेड करके दिखा देंगे, ठीक है। मतलब देखो डायग्राम इस तरीके से रहेगी, लेफ्ट साइड में आपको ये जो जॉइंट ए कंसिडर करना होगा तो उसे हम लोग दिखा देंगे डायग्राम के अंदर। तो ये जॉइंट ए मैंने लिखा, इसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आ रहा था एच ए लिखा, ठीक है। इसके ऊपर एक वर्टिकल रिएक्शन भी आ रहा था, तो वो मैं दिखा दूंगा वी ए, ठीक है। ये जॉइंट ए हो गया। जॉइंट ए के आगे बी पॉइंट तक ये पूरा लाइन रहेगा, ए बी मेंबर एज इट इज रहेगा। ये ए बी मेंबर हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया। ये बी पॉइंट था, बी पॉइंट के नीचे 4 किलो न्यूटन इस मैग्नीट्यूड का एक लोड था, तो उसको भी हम लोग दिखा देंगे। बी से लेकर सी ये आधा टूटा हुआ है, आधा लिया हुआ है, जो लिया हुआ है उसको हम लोग स्ट्रेट लाइन से दिखा देंगे, ठीक है। और जो तोड़ा हुआ है उसको हम लोग डॉटेड लाइन से दिखा देंगे, ठीक है। तो ये सी पॉइंट हो गया, जो कि जहाँ और बीच में हम लोग इस तरीके से एरो भी बना देंगे। इसका मतलब ये फोर्स इन मेंबर बी सी है, जो कि हमें आगे चलकर फाइंड आउट करना होगा। देखो सी पॉइंट के आगे सब कुछ टूटा हुआ है, एक्चुअली इस एरो के आगे ही सब कुछ टूटा हुआ है। तो सी के ऊपर आए हुए कोई भी हमें एक्सटर्नल लोड नहीं लेने को या फिर रिएक्शन नहीं लेने को, यानी कि सी इस पॉइंट पे रिएक्शन सी रिएक्ट आर सी आ रहा है उसे नहीं दिखाना है, ठीक है। तो देखो बी से ऊपर की तरफ इधर पॉइंट डी था, इधर पॉइंट डी था, लेकिन बी डी का आधा हिस्सा लिया, आधा हिस्सा तोड़ा है। जो लिया है उसको हम लोग स्ट्रेट लाइन से दिखा देंगे, और आधे में हम लोग एरो लगा देंगे। ऊपर वाला पार्ट तोड़ा है तो उसके आगे हमें डॉटेड दिखाना होगा, ठीक है। सेम काम आपको मेंबर एडी के लिए भी करना होगा। आधा लिया है, जो पार्ट लिया है उसको स्ट्रेट लाइन में दिखाना, जो पार्ट तोड़ा है उसको डॉटेड में दिखाना होगा, ठीक है। आधा इस तरीके से एरो हमें बनाना होगा, ठीक है। देखो जॉइंट डी को हम लोगों ने तोड़कर फेंका हुआ था, इसके कारण जॉइंट डी के ऊपर आया हुआ ये 3 किलो न्यूटन का फोर्स हमें नहीं लेना है। जॉइंट बी को हम लोग कंसिडर करें, इसके कारण हम लोगों ने बीच जॉइंट बी के ऊपर आया हुआ ये 4 किलो न्यूटन का एक्सटर्नल लोड कंसिडर किया, ठीक है। जॉइंट डी के ऊपर का ये वाला पार्ट नहीं लिया है, इसके कारण 3 किलो न्यूटन को भी नहीं लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अंदर की तरफ एंगल कितना होगा, 36.87 होगा, जो हम लोगों ने कैसे निकाला आपको पता ही होगा, tan 1.5/2 कर, ठीक है। अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट थी 1.5, एडजेसेंट थी 2, तो हम लोगों ने ये एंगल निकाल दिया है। अभी हमें क्या कर देना है, इस डायग्राम के अंदर कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई कर देनी होगी। तो सबसे पहले कंडीशन हम लोग अप्लाई करेंगे समेशन एफ ऑफ एक्स वाली, ठीक है। तो ये लेट लिखा हमने, समेशन एफ एक्स कर दिया, इक्वल टू 0 ही रखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एच ए ये फोर्स अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस एक्ट कर रहा है, इसके कारण उसका नेचर हमें प्लस लेना होगा, प्लस एच ए लिखा, प्लस फोर्स इन मेंबर बी सी वो भी अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे एक्ट कर रहा है, तो इसके कारण उसका भी नेचर प्लस होगा। और ये फोर्स इन मेंबर बी सी लिखा, ठीक है, जो मेंबर वो मैं नीचे लिख रहा हूँ। उसके बाद और कोई हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का इस डायग्राम के अंदर, यस है, फोर्स इन मेंबर एडी, फोर्स इन मेंबर एडी इंक्लाइन है, लेकिन उसका एक्स कंपोनेंट हम लोग निकाल सकते हैं। वो कैसे लिखेगा, लिखूंगा मैं, फोर्स इन मेंबर एडी लिखा, ठीक है। उसका एक्स कंपोनेंट लिख रहे हैं तो साइड में क्या करना है, हमें कॉस लिखना होगा, और इंक्लिनेशन कितना उसका 36.87, ठीक है, वो भी लिखा। बी डी
ये जो फोर्स मेंबर है वो वर्टिकली एक्ट कर रहा है, ठीक है, उसका एक्स कंपोनेंट नहीं होगा तो वो हम लोग लिख देंगे, लेकिन उसका कोएफिशिएंट 0 लिखेंगे। 0 लिखा, फोर्स इन मेंबर क्या लिख दिया, BD कर दिया। और कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स है क्या जिसका कंपोनेंट हमें लेना होगा? नहीं है, सारे कंसिडर कर लिया। 4 किलो न्यूटन वर्टिकल था, उसका एक्स कंपोनेंट नहीं आएगा, ठीक है, तो इक्वल टू सामने क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या लिखना है, ये फोर्स इन मेंबर BC लिखना है प्लस फोर्स इन मेंबर AD, साइड में क्या, cos 36.87, उसके साइड में क्या, प्लस 0, एफ ऑफ BD इक्वल टू एच ए, इक्वल टू के आगे जाएगा तो क्या होगा, माइनस HA हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर देंगे, HA की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इधर पीछे क्या रहेगा, पीछे यानी कि इक्वल टू की हमें पीछे क्या लिखना है, फोर्स इन मेंबर BC, फोर्स इन मेंबर AD, cos 36.87 प्लस 0, फोर्स इन मेंबर BD इज इक्वल टू, ये माइनस HA की वैल्यू हमें माइनस में मिली थी, जो कितनी थी, -1.86 थी, ठीक है, देखो यहाँ पर लिखी हुई, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1.86 लिख देंगे यहाँ पर, 1.86 लिख देंगे। ये इक्वल टू के आगे लिखा हुआ है ना माइनस, और HA की वैल्यू खुद माइनस, माइनस माइनस प्लस, वैल्यू क्या बन गई, 1.86। इसे हम लोग नंबर कर देंगे, ये रोमन डिजिट में मैंने नंबर लिखा 1, इसके पहले जो नंबर किए थे वो मैंने नॉर्मल नंबर किए थे 1 2 3, ये रोमन डिजिट का 1 यूज़ किया हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसी डायग्राम के अंदर समेशन एफ ऑफ वाई वाली कंडीशन अप्लाई कर देंगे। तो देखो डायग्राम में आपके सामने ही रख रहा हूँ, समेशन एफ ऑफ वाई वाली कंडीशन हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। तो इसको साइड में दिखा देता हूँ डायग्राम को। समेशन एफ ऑफ वाई की कंडीशन यहाँ पे अप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है। एंड लिखा समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0 किया, तो वर्टिकल फोर्सेस देखो, वी ए वर्टिकल एक्ट कर रहा है तो ये वी ए आ जाएगा, प्लस होगा, -4 लिखना होगा क्योंकि -4 वर्टिकल डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, 4 वर्टिकल डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है तो इसके कारण -4 लिखा, ठीक है। BD ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है ना, लेकिन BD के साथ पहले AD जा रहा है, आपको दिख रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाते हुए दिख रहा है AD, तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट भी प्लस रहेगा, तो प्लस लिखा मैंने, फोर्स इन मेंबर AD लिखा, वर्टिकल कंपोनेंट क्या रहेगा, साइन, और साइड में एंगल क्या लिखोगे, 36.87 लिख दोगे, ठीक है। फोर्स इन मेंबर BD हमें प्लस होने के कारण उसका नेचर प्लस लेना होगा, यानी कि ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसको प्लस लेना होगा, ठीक है। फोर्स इन मेंबर BC नहीं आएगा क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल एक्ट कर रहा है, तो वो नहीं आएगा, तो उसका कोएफिशिएंट हम लोग 0 लिख लेते हैं, 0 लिखा, फोर्स इन मेंबर BC लिख दिया, ठीक है। इक्वल टू में क्या रखना होगा, मुझे 0 ही रखना होगा, तो यहाँ से हम लोग इक्वल टू के आगे किसे लिख सकते हैं, -4 इक्वल टू के आगे जाएगा तो +4 हो जाएगा, और ये VA इक्वल टू के आगे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो वो वाले चेंजेस कर देंगे हम लोग। ये वाला पेज में साइड में कर देता हूँ। यहाँ पर अननोन कौन से, AD अननोन है, BD अननोन है, और फोर्स इन मेंबर BC अननोन है। मैं पहले BC को लिख लूँगा, क्यों, क्योंकि देखो पहले वाले इक्वेशन में हम लोगों ने पहले BC रखा है ना, तो इसके कारण सेकेंड इक्वेशन में भी हमें उसी ऑर्डर में अननोन फोर्सेस को लिखना होगा। पहले फोर्स इन मेंबर BC लिखेंगे, मिडल में फोर्स इन मेंबर AD रखेंगे, और लास्ट में फोर्स इन मेंबर BD रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्स इन मेंबर BD तीसरे पोजीशन पे है, ये दूसरे पोजीशन पे रहेगा, ये पहले पोजीशन पे आएगा। तो क्या लिखा, देयरफॉर 0 लिखा, फोर्स इन मेंबर BC लिखा, प्लस फोर्स इन मेंबर AD किया, साइड में साइन 36.87 किया, प्लस फोर्स इन मेंबर BD लिखा, ठीक है, इक्वल टू के आगे माइनस राइट साइड रखने पर +4, और VA राइट साइड रखने पर -VA हो जाएगा, ठीक है। VA की वैल्यू हमें पता थी 0.87 थी, वो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमें इक्वल टू के आगे वाला पार्ट मिल जाएगा। लेफ्ट साइड का पार्ट हमें एज इट इज रखना होगा, ठीक है। देयरफॉर पीछे रखा 0 फोर्स इन मेंबर BC प्लस ये फोर्स इन मेंबर AD साइन 36.87 प्लस फोर्स इन मेंबर BD रहेगा, इक्वल टू 4 माइनस VA की वैल्यू कितनी थी अपने पास, 0.87 थी, ठीक है। तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो इक्वल टू के आगे वाला पार्ट हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, उसे नंबरिंग करेंगे 2, ठीक है। रोमन डिजिट का 2 यूज़ किया जाएगा, इतना याद रखना। 4 माइनस 0.87 कर देना है हमें, जिसकी वैल्यू कितनी मिलेगी, 3.13 मिलेगी। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, इक्वल टू के आगे 3.13 लिख देंगे। ये मिला आपको सेकेंड इक्वेशन। ये देखो ये नंबर में आ गया, रोमन में लिखना था, ये रोमन में लिख देता हूँ सेकेंड, ठीक है। इसके बाद हमें तीसरी कंडीशनल इक्विलिब्रियम यूज़ करनी होगी। ये वाले डायग्राम के अंदर तीसरी कंडीशनल इक्विलिब्रियम क्या होगी, एंड समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट एनी पॉइंट, तो वो पॉइंट मैं ए मेंशन कर लेता हूँ, इज इक्वल टू 0 ही होगा, ठीक है। तो जितने भी फोर्सेस आपको दिख रहे हैं इस डायग्राम के अंदर, हम लोग उनका मोमेंट फाइंड आउट करेंगे अबाउट पॉइंट है। तो अगर कोई भी फोर्स मोमेंट सेंटर से ही पास होता है तो उसका मोमेंट वैल्यू 0 होता है। HA फोर्स मोमेंट सेंटर ए से पास होगा तो उसका मोमेंट 0, VA फोर्स भी पॉइंट ए से पास होता है तो उसका भी मोमेंट 0, AD ये फोर्स मेंबर पॉइंट ए से पास होता है तो उसका भी मोमेंट 0। फोर्स इन मेंबर BC देखो, ये BC फोर्स अगर एक्सटेंड करूँगा पीछे की तरफ तो ए से ही पास होगा तो उसका भी मोमेंट 0।
तो देखो ये 4 किलो न्यूटन का फोर्स जो दिख रहा है ना वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, उसका मोमेंट वैल्यू आएगा अबाउट पॉइंट है। ये कैसे घूम रहा है पॉइंट ए की तरफ, क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज का नेचर हम लोगों ने प्लस लिया था। और फोर्स की वैल्यू, मोमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना था, ये 2 मीटर का था ना, जो कि मैंने अभी लिखा है। तो ये फोर्स इंटू डिस्टेंस मुझे करना होगा, ठीक है। तो वो मोमेंट वैल्यू हो जाएगी 4 किलो न्यूटन इस फोर्स के लिए। तो लेफ्ट साइड में मुझे क्या लिखना होगा, ये 4 इंटू 2 करना होगा, ठीक है। इसके बाद देखो ये बी डी, ये जो फोर्स है, बी डी जो फोर्स है वो अबाउट पॉइंट है कैसे घूम रहा है, उल्टा। बी डी का एरो देखो ऊपर की तरफ है, वो अबाउट पॉइंट है कैसे घूमेगा, उल्टा। उल्टा घूमेगा, इसका मतलब घूमे वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। उसका नीचे हमने लेना है माइनस, फोर्स इन मेंबर बी डी लिखा, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, मोमेंट वैल्यू। ये तो फोर्स लिखा, डिस्टेंस कितना है इस फोर्स का भी, पॉइंट ए से 2 ही है ना, 2 मीटर, ठीक है। तो वो हम लोग 2 मीटर लिख देंगे इधर भी, इक्वल टू कितना होगा, सामने 0 रहेगा। तो ये सब कुछ कैलकुलेट करने पर हमें फोर्स इन मेंबर बी डी कितनी वैल्यू मिल जाएगी, वैल्यू 4 मिल जाएगी, ठीक है। तो इधर वो हम लोग 4 लिख देंगे। यहाँ से हमें डायरेक्टली हमें फोर्स इन मेंबर बी डी की वैल्यू मिल जा रही है, ठीक है। वो कितनी है, 4 किलो न्यूटन। इससे भी हम लोग आगे की इक्वेशन बना लेंगे, तीसरा इक्वेशन, जिसके अंदर फोर्स इन मेंबर बी सी मिसिंग है और फोर्स इन मेंबर ई डी मिसिंग है, ठीक है। जिसके अगर हम लोग नेक्स्ट स्टेप में कैसे लिखेंगे, देखो ये 0 लिखा, फोर्स इन मेंबर बी सी लिखा, प्लस फिर से 0 लिखा, फोर्स इन मेंबर ए डी लिखा, ठीक है, प्लस लिखा फोर्स इन मेंबर बी डी, और इक्वल टू के आगे हम लोग क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। इसे मैं इक्वेशन नंबर 3 लिख दूंगा। नेक्स्ट स्टेप में आपको ये तीसरा इक्वेशन, ये ऊपर जो दिख रहा है दूसरा इक्वेशन, और ये जो पहले दिख रहा है फर्स्ट इक्वेशन, आप लोगों को इन 3 इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने पर डायरेक्टली फोर्स इन मेंबर बी सी, फोर्स इन मेंबर ए डी और फोर्स इन मेंबर बी डी की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर हमें डायरेक्टली ऑलरेडी फोर्स इन मेंबर बी डी की वैल्यू मिली थी, लेकिन फिर से एक बार 3 इक्वेशन को सॉल्व करने पर भी हमें एक बार फिर से फोर्स इन मेंबर बी डी की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन जब आप लोग ये जो 3 इक्वेशन बनाओगे, उस केस में आपको इतना याद रखना होगा, जो फोर्स मेंबर आपने पहले लिखा है वही दूसरे और तीसरे इक्वेशन में भी आपको पहला ही लिखना होगा। देखो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में हम लोगों ने फर्स्ट फोर्स मेंबर क्या लिखा है, बी सी लिखा है, तो दूसरे इक्वेशन में भी वो मैंने बी सी ही रखा, और तीसरे इक्वेशन में भी वो मैंने बी सी ही रखा हुआ है। इसी तरीके से सेकेंड फोर्स मेंबर जो आपने पहले इक्वेशन में लिया था वही दूसरे और तीसरे में रखना होगा, ठीक है। तो इसके आगे नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन 1 2 3, ठीक है। हमें डायरेक्टली जो फोर्स मेंबर की वैल्यू मिलेगी वो हम लोग लिख देंगे। फोर्स इन बी सी हमें वैल्यू मिलेगी 3.02, तो ये इधर लिख दूंगा मैं 3.02 किलो न्यूटन रहेगा, ठीक है। फोर्स इन मेंबर ए डी की वैल्यू हमें मिलेगी -1.45, तो ये -1.45 लिख दिया, ठीक है। यूनिट क्या होगा, किलो न्यूटन। और फोर्स इन मेंबर बी डी कितना रहेगा, 4 किलो न्यूटन रहेगा, ठीक है। तो ये अपना फाइनल रिक्वायर्ड आंसर। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस टॉपिक का कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगा, और साथ में दूसरे अदर टॉपिक का भी प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग इसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू प्रिपेयर कर सकते हो। तो अभी के लिए इस प्रॉब्लम के साथ ये लेक्चर हम लोग यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। लेक्चर एंड करने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको आने वाले न्यू अपडेटेड वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, ठीक है। अगर ये आपको वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं, हेल्पफुल लग रहे हैं, तो आप लोग इसे अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना, और वीडियो को भी लाइक कर देना। तो अभी के लिए रुकते हैं यहीं पर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।